हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को समांतर श्रेणी की 5.3 एक्सरसाइज सॉल्व कराई थी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5.4 एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, जिसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और ये क्वेश्चन आपकी पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसमें के क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम आपके 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे, इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से और ध्यान से समझते रहिएगा। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी किताब में दे रखा था, एक समांतर श्रेणी थी जो कि दी 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, ये आपकी श्रेणी थी। श्रेणी हमें दे रखी थी 121, 117, 113। ये श्रेणी में आपको बताना है कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक पद का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि कौन सा पद जिसका मान क्या होगा, शून्य से कम होगा। जिसका मान क्या होगा, शून्य से कम होगा, यानी कि उसका मान होगा शून्य से कम। मान लेते हैं nवां पद था जिसका मान हमारा क्या होगा, शून्य से कम। अब ये श्रेणी आपको दे रखी है। श्रेणी में प्रथम पद आपको 121 दे रखा है। डी का मान निकाल लेते हैं, 117 माइनस 21 यानी कि माइनस का 4। मान लेते हैं माना nवां पद हमारा ऋणात्मक पद होगा, अर्थात ये जो nवां पद होगा वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा। ये जो nवां पद होगा वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो an का मान क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो यहाँ से a बराबर आपको पता है 121, n का मान हमें नहीं मालूम है और d का मान है -4। रख के जब हमने सॉल्व किया तो an बराबर हो गया 125 माइनस का 4n। अब ये जो an का मान होगा, ये जो an का मान आपने निकाला है, ये मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा। ये वाला मान हमारा 0 से छोटा होगा, तो an इज़ लेस देन 0। an का मान हमने रख दिया 125 माइनस 4n का मान जो है 0 से छोटा होगा। 4n उधर जाएगा, 125 का मान क्या है हमारा, 0 से 4n से छोटा होगा। तो यहाँ से जब n का मान निकालेंगे तो 4 हमारा अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 125/4, जिसको आप लिख सकते हो 31 सही 1/4वां पद। अब यहाँ पे ये आपका जो मान आपने निकाला है ये आपका भिन्न के रूप में दे रखा है, तो ये जो मान है वो हमारा पूरा मान नहीं है। इसमें हम लिख सकते हैं, अतः दी गई समांतर श्रेणी का 32वां पद, यानी कि ये मान क्या है, n से तो छोटा है, n 0 से तो छोटा मान होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा जब मान नहीं है तो इसका मान हमारा इसके बाद वाला जो पद होगा, यानी कि 32वां पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा था, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस समांतर श्रेणी के 16 पदों का योगफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है तीसरे और सातवें पदों का योगफल दे रखा है 6, ठीक, और गुणनफल 8 दे रखा है। अब मान लेते हैं माना श्रेणी का प्रथम पद a सार्वंतर d, तो आपको पता है तीसरा पद क्या होता है, a3 बराबर होता है a प्लस 2d। सातवां पद a7 बराबर a प्लस 6d। ये दोनों आपके पद हो गए। अब इसमें क्या कह रहा है, तीसरे और सातवें पदों का योगफल क्या है, 6। तो प्रश्नानुसार तीसरा यानी कि a3 प्लस a7 बराबर हो गया 6। a3 और a7 का मान रख दिया, a प्लस 2d प्लस का a प्लस का 6d बराबर 6। इनमें a जुड़ जाएगा 2a, 6 2 8, 8d बराबर 6, 2 कॉमन हो जाएगा, a प्लस 4d बराबर हो गया 3। a प्लस 4d बराबर 3, इसको हमने इक्वेशन 1 मान ली, समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है, उनका गुणनफल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 8। तो गुणनफल यानी कि द्वितीय शर्तानुसार a3 इंटू a7 बराबर है 8। इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का 8ad प्लस का 12d स्क्वायर, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब a का मान, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से a का मान निकाल कर 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 से जब a का मान निकालेंगे तो a का a बराबर हो जाएगा प्लस का 4 उधर जाएगा माइनस का 4, यानी कि a बराबर हो जाएगा 3 माइनस का 4d। ठीक है, तो हमने मान रख दिया a की जगह पे 3 माइनस 4d का होल स्क्वायर, a स्क्वायर था तो होल स्क्वायर हो गया 8, a की जगह पे 3 माइनस 4d इंटू डी और 12d स्क्वायर आपका था ही। इस पूरे को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से d का मान हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर बराबर 1/4, तो डी का मान हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। अब डी का मान रखने पर ए का मान निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए डी का मान जो आया वो हमारा प्लस और माइनस दोनों में आया, तो एक बार हम क्या करते हैं प्लस में मान ले लेते हैं, एक बार माइनस में। तो हमने क्या किया,
डी का मान रखकर ए का मान निकालिए। 3 माइनस 4 इंटू डी का मान हमने 1/2 रखा, तो एक बार ए का मान आया हमारा 1, और इसी प्रकार जब हमने माइनस का 1/2 रखा तो ए का मान आया हमारा 5। यानी कि यहाँ से हमारे ए के 2 मान निकले, ए बराबर 1, ए बराबर 5। अब जो क्वेश्चन में कह रहा था हमें निकालना है क्या है, x16 का मान निकालना है, 16 पदों का योगफल निकालना था। तो 16 पदों का योगफल निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे जब ए के 2 मान हैं तो 16 पदों का योगफल भी हमारा 2 आएगा। तो x16 बराबर क्या हो जाएगा, 16/2 2a, 2 इंटू 1, ए का मान है 1, प्लस का 16 माइनस 1 गुणे 1/2, ये हमारा प्लस का 1/2 हो जाएगा, क्योंकि डी का मान हम यहाँ पे ले रहे हैं, ए बराबर 1 ले रहे हैं, तो डी बराबर प्लस का 1/2, 16/2 यानी कि 8 हो जाएगा। 2 कम 2, इन दोनों का अंतर हो गया 15 गुणे 1/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 ये हो गया 15 एकम 15/2, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 15 4 19/2, 2 से काटा 2 चौको 8, 19 चौक 76। यानी कि एक बार जब हमने ए बराबर 1 लिया है, डी बराबर 1/2 लिया है, तो यहाँ से x16 का जो मान आया वो कितना आया, 76। x16 का मान आ गया 76। इसी प्रकार से जब हम a बराबर ले लेते हैं, a बराबर हमने 5 निकाला था, और d बराबर यहाँ पे क्या है, माइनस का 1/2, d बराबर माइनस का 1/2 है। तो इसका जब हम x16 का मान निकालते हैं, 16/2, 2 गुणे 5 प्लस का 16 माइनस 1 गुणे माइनस का 1/2। अब इसको काटा, ये हो गया 8, 5 दूनी 10, ये हो गया 15 और माइनस का 1/2। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो माइनस का 15/2, 10 दूना 20, माइनस का 15 यानी कि 5/2, 4 गुणे 5/2, आंसर कितना हो गया 20। जब हमने a बराबर 5 लिया, d बराबर माइनस का 1/2 लिया, तो x16 का मान आ गया कितना, 20। इस प्रकार से 2 मान हमारे प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जा रही है। सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ऊपरी और निचले डंडों के बीच की दूरी जो है 2.5 मीटर आपको दे रखी है। देखिए यहाँ पे ये सारा कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है, यहाँ पे ये मीटर में दे रखा है। डंडों को बनाने के लिए कितनी लंबी लकड़ी की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे ये जो सीढ़ी आएगी वो कुछ इस प्रकार से होगी आपकी। यहाँ पे सबसे नीचे जो डंडा है उसकी लंबाई आपको 45 सेंटीमीटर दे रखी है, और सबसे ऊपर जो डंडा है उसकी लंबाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर। और इस पूरी सीढ़ी की जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले डंडा है, इनके बीच की जो दूरी है वो दे रखा है 2.5 मीटर की। कितने मीटर, 2.5 मीटर का दे रखा है। ठीक है, अब ये 2.5 मीटर दे रखा है, 2.5 मीटर का मतलब कितना हो गया, 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2.5 मीटर बराबर हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। और कह रहा है इस प्रकार से जो डंडे आते हैं उनके बीच की दूरी जो दे रखी है वो 25 सेंटीमीटर दे रखी है। बीच की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब हम डंडों की संख्या निकालेंगे तो डंडों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2.5 मीटर। 2.5 मीटर था, इस मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 2.5 2 से 1/2 गुणे 100, ये मीटर से सेंटीमीटर में आ जाएगा आपका। यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर और बटे 25, यानी कि 2 डंडों के बीच की दूरी है 25 और प्लस 1 कर देंगे तो हमारे टोटल डंडों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 1 5, 500 गुणे 100 525, और ये 2 आपका गुणे में हो जाएगा प्लस का 1। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगी 11, यानी कि डंडों की संख्या होगी 11, और जो डंडों की संख्या है वही हमारा n का मान हो जाएगा। यहाँ पे हमारा प्रथम डंडे की लंबाई आपको पता है ए बराबर है 45 सेंटीमीटर। अंतिम डंडा यहाँ पे हमारे कितने 11 डंडे लग रहे थे, तो अंतिम डंडे की लंबाई आपको पता है यहाँ पे 25। अब यहाँ से दूसरा फार्मूला या पहला फार्मूला नहीं लगा सकते, कोई भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें डी का मान नहीं पता, डी का मान निकालना होता है। डी का मान निकालने के लिए आप an का फॉर्मूला लगा सकते थे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे an वाला फॉर्मूला न लगाकर Sn बराबर n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा लिया, जहाँ पे एल क्या होता था, अंतिम पद। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डंडे की संख्या प्रथम डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर, अंतिम डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर, डंडों की संख्या n बराबर हो जाएगा 11। तो लकड़ी की कुल लंबाई बराबर Sn बराबर हो जाएगा n/2 a प्लस एल। एल क्या होता है, nवां पद, यानी कि अंतिम पद a प्लस an। तो ये n की जगह पे हो जाएगा 11/2, a है 45, अंतिम जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 25। तो सॉल्व कर लेते हैं, 11
बटे 2 और इन दोनों का योग हो गया 70। 2 से काट दिया 35 यानी कि गुणा कर लिया, तो इनकी जो कुल लंबाई हो गई 385 सेंटीमीटर की। ये हो गई लकड़ी की कुल लंबाई। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक पंक्ति में मकानों की क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्या का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है, तो x का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए 1 से 49 तक 1 2 3 4 और इसी प्रकार 46 47 48 और 49। अब यहाँ पे बीच में कोई x है, x से पहले वाले मकानों की संख्या का योग और बाद वाले मकानों की संख्या का योग क्या है, बराबर दे रखा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे संकेत में भी एक चीज़ दे रखा था, एस एक्स माइनस 1 बराबर एक्स एस 49 माइनस का एस एक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं मकानों की संख्या जो दे रखी है 1 2 3 4 इसी प्रकार 49 तक, जो कि एक समांतर श्रेणी में, ये हमारा एक समांतर श्रेणी में दे रखा है जिसमें a बराबर है 1, d बराबर भी निकाला 1, तो n बराबर आपको दे रखा है 49। तो यहाँ से s 49 का हम मान निकाल लेते हैं। s 49 का मान निकालेंगे 49 बटे 2 2 इंटू 1 प्लस का n की जगह पे हो जाएगा 49 माइनस 1 इंटू डी बराबर है 1। यहाँ पे 49 माइनस 1 यानी कि 48 गुणे डी, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये जो s 49 का मान आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1225। ये हो जाएगा s 49 का मान। ठीक है, s 49 का मान, ये हो गया 1225 का। अब यहाँ से हमें s x माइनस 1 चाहिए और एस एक्स का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं एस एक्स का मान निकाल लेते हैं। एस एक्स बराबर एक्स बाई 2 प्लस का एक्स माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व किया तो एस एक्स बराबर हो गया हमारा एक्स बाई 2 एक्स प्लस 1 का। ठीक है, इसी प्रकार एक्स माइनस 1 का मान निकाल लेते हैं, तो एन की जगह पे हो जाएगा एक्स माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 एक्स माइनस 1 माइनस का 1 इंटू डी। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये मान जो होगा वो हो जाएगा एस एक्स माइनस 1 का जो मान आएगा वो हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स का। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये दोनों मान जो है हमने इसमें रख दिया। यहाँ पे जो संकेत दे रखा था इसमें हमने मान रख के एक्स का मान निकाल लिया। जब हमने मान रखा एस एक्स माइनस 1 बराबर एस 49 माइनस एस एक्स माइनस 1 का मान रख दिया, एस 49 का मान रख दिया और एस एक्स का मान हमने रख के सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे हमने जब मान रखा तो ये हमारा इधर माइनस में है, इधर आके हमारा क्या होगा प्लस में हो जाएगा। एस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 प्लस का एस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 बराबर 1225। इन दोनों में से एक्स बाई 2 आपका कॉमन था, तो यहाँ पे बचा एक्स माइनस 1 प्लस का एक्स प्लस 1, दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x एक्स इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बराबर 1225। तो x बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 1225, जिसको आप लिख सकते हो प्लस माइनस 35। अब यहाँ पे जो x का जो मान आया है, x बराबर आया प्लस माइनस 35, तो यहाँ पे जो लेंगे x बराबर हम 35 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मकानों की संख्या जो होगी वो हमारी ऋणात्मक नहीं होगी, तो हम कह सकते हैं x का मान ऋणात्मक नहीं होगा, अतः x बराबर हो गया 35, यानी कि वह मान मकान संख्या हो गई 35 की। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। एक फुटबॉल मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ी बनी हुई हैं। इन सीढ़ी में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट की बनी हुई है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चौड़ाई और 1/2 मीटर का फैलाव है। इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन। अब यहाँ पे आपके संकेत में दे रखा है सीढ़ी बनाने में, देखिए पहली सीढ़ी बनाने में कंक्रीट का आयतन क्या होता है, जो आपकी सीढ़ी होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी आपकी। यहाँ पे अगर हम देखें इस प्रकार से कुछ सीढ़ी आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये सीढ़ी हो जाएगी आपकी। तो इसमें जो आयतन होगा, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे आपको जो है सीढ़ी की जो लंबाई दे रखी है वो 50 मीटर की दे रखी है। ठीक, तो लंबाई की जगह हो गया 50, चौड़ाई आपको दे रखा है 1/4, ये हो गया 1/4, और जो फैलाव दे रखा है वो दे रखा है 1/2, यानी कि फैलाव आपका हो जाएगा ऊंचाई के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक सीढ़ी की लंबाई हो गई, आयतन हो गया 50 गुणे 1/4 गुणे 1/2। तो यहाँ पे पहली सीढ़ी में जो आयतन होगा वो 1/4, 1 गुणे 1/4 गुणे 1/2 गुणे 50।
दूसरी सीढ़ी में यहाँ पे 1 की जगह 2 से गुणा हो जाएगा, वही चीज़ रहेगा। तीसरी सीढ़ी में 3 से गुणा हो जाएगा, 1/4 गुणे 1/2 गुणे 50। इसी प्रकार अंतिम सीढ़ी जो होगी वो 15वीं सीढ़ी, अंतिम सीढ़ी कह सकते हैं या 15वीं सीढ़ी। 15वीं सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन बराबर हो जाएगा 15, यानी कि सीढ़ी कौन सी है, 15 गुणे 1/4 गुणे 1/2 गुणे 50। तो इस प्रकार से ये हमारी श्रेणी बनती जाएगी। ये हो गई पहला पद, ये हो गया दूसरा पद और ये हो गया तीसरा पद। अब इस श्रेणी में यहाँ से हम लगा सकते हैं सीढ़ी में लगी कुल कंक्रीट का आयतन। अब देखिए जब इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारा 1/4 गुणे 1/2 गुणे 50 सब में हमारा कॉमन हो जाएगा। तो 1/4 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 50 ये हमारा जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1, फिर यहाँ पे 2, ये 3 और इसी प्रकार 15, अंतिम जो हो जाएगा 15। तो यहाँ पे भी हम n वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, n/2 a प्लस का an, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 1/2 यानी कि 1/8 गुणे 50, n/2 यानी कि 15। टोटल यहाँ पे कितने सीढ़ी है, वो हो गई 15, 15/2, पहला हो गया 1 प्लस का अंतिम हो गया 15, 1 + 15 यानी कि a बराबर हो गया 1 और an बराबर हो गया 15। 1/8 गुणे 50, 15/2 और ये हो गया 16। तो यहाँ से 8 दूनी 16, 15 बजे 75, यानी कि जो कंक्रीट का कुल आयतन हो गया 750 मीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गई आपकी 5.4 आपका कंप्लीट, 5.4 आपकी कंप्लीट हो गई है। समांतर श्रेणी के यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। ओके।